आज मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी नहीं, एक सच्चाई है। एक माताजी थी, वो बहुत बुजुर्ग थी और उनकी जो है बनारस में एक कोठी थी, बहुत पैसे वाली थी और वो विधवा थी, उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम किसी अनाथ आश्रम से जा कर के एक लड़की ले आएँ और उसकी सेवा सत्कार करेंगे और जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी वादी सब कर देंगे। तो वो अनाथ आश्रम गई, वहाँ से एक अपने हिसाब से देख करके सुंदर सी बच्ची को ले आई। माता जी की उम्र रही होगी तकरीबन 70-72 साल की, वो माता जी रही होंगी। और लड़कियों को ले आई, लड़की का स्कूल में दाखिला करवाया और लड़की की उम्र रही होगी तकरीबन 7-7.5 साल की थी वो, और माता जी भी पढ़ी लिखी थी। और माता जी के जो पति थे वो मिलिट्री में थे, तो माता जी को पेंशन भी मिलती थी और उनकी कोठी का हवेली थी उनकी। तो उस लड़की का उन्होंने दाखिला करवा दिया वही बनारस में, और उस लड़की को खुद घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी और लड़की स्कूल में पढ़ती थी। भाई गरीब घर की लड़की, उसके तो भाग्य खुल गए। भाई देखो, अपने बच्चों का पालना जो है बहुत आसान है, लेकिन किसी गैर दूसरे बच्चे को पालना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो वो माता जी उस लड़की को पढ़ाने लिखाने लगी और लड़की पहली क्लास पार किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, धीरे धीरे करके वो जो है लड़की ने इंटर कर लिया। और इधर माता जी की भी उम्र ढलती जा रही थी। लड़की जब इंटर पास कर लिया, उसका जो है बीए में एडमिशन कराया। तो बीए में एडमिशन जब उस लड़की का हो गया तो कुछ दिन तो वो ठीक ठाक रही। उसके बाद में उस लड़की का एक लड़के से लव हो गया और वो ज़्यादा समय स्कूल में ना दे करके वो उस लड़के के साथ में घूमना टहलना फिरना, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, वो लड़की होटलबाजी करने लगी। मतलब उसकी नींव बिगड़ गई। और एक बात और देख लो, जब आपके पास पैसा हो जाता है ना, लोग बाग जब आपके हाथों में पैसा देख लेते हैं तो सही सलाह देने वाले कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे। वही लड़की को मिल गया। लड़का जो भी डिमांड करता और वो लड़की आ करके, और वो जो माता जी रहती थी उनको लड़की मम्मी बोलती थी। वो तो बोलती थी मम्मी हमको इतना पैसा चाहिए, कापी किताब लाना है, ये दुनिया भर का बहाना बता करके, और वो अपनी मम्मी से पैसा ले लेती थी। और माता जी के यहाँ दूसरा कोई था नहीं, वही इकलौती लड़की। तो वो कभी मना नहीं करती थी, जो वो मांगती थी माता जी उसको दे देती थी। धीरे 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 लड़की इतनी बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो शराब भी पीने लगी। जिसके घर में कृष्ण जी की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, डेली रामायण का पाठ माता जी करती थी, पूजा पाठ करती थी, शुद्ध वैष्णव परिवार था, वहाँ पर अब वो लड़की दारूबाजी करने लगी, लड़के के साथ घूमने लगी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगी, और पिक्चर का उसे बड़ा शौक़ था। कुल मिलाकर के वो माता जी के पैसे को बर्बाद करती रही वो, और इस दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई। जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उस लड़के को बोला कि ऐसी सी बात है, अब ऐसा करो, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो लड़का फटीचर
जितने टिप टाप घूमने वाले हैं, सूट बूट टाई सब लगाकर घूमने वाले हैं, सब अमीर ही नहीं होते हैं। कुछ दिखावे के लिए पहनते हैं। उनके गिने चुने कपड़े होते हैं, कहीं जाना होगा तो वही डाल लेंगे, चल पड़ेंगे। तो लड़के ने कहा कि भाई शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं, बच्चा हमारा ही तो है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने घर में पूछो, अपनी मम्मी से पूछो भाई शादी के लिए राजी होंगी कि नहीं होंगी। तो उसने लड़की ने कहा कि मम्मी को मनाना हमारी जिम्मेदारी है। और इधर जो उनकी जो माता जी थी, उस लड़की का रिश्ता उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा था। और लड़का जो था वो प्रोफेसर था। आजकल जो है कैसा भी रिश्ता हो, अगर नोट है ना तो अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। और माता जी के पास पैसे कोई कमी थी नहीं, तो उन्होंने प्रोफेसर लड़का ढूंढ रखा था। तो एक दिन शाम को खाते समय लड़की ने बोला कि मम्मी एक बात कहूँ, अगर बुरा ना लगे तो मैं कहूँ। तो बोला कि बोलो बिटिया बोलो, क्या कहना है। तो उस लड़की ने कहा कि मम्मी हमने लड़का ढूंढ लिया है और हम उसी लड़के के साथ में शादी करेंगे। तो माता जी ने कहा कि शादी तो मैंने तुम्हारी तय कर रखी है। जो राजेश प्रोफेसर आपने सुना होगा तुम्हारे कॉलेज में, तो उससे मैंने बात कर रखी है और हमारी उसकी अच्छी जान पहचान है। और वो हमारे पुराने रिश्ते में भी लगता है, अपनी बिरादरी का है। और तुम्हें नहीं पता होगा, वो तुम्हें पढ़ाता भी है। मैंने उससे शादी आपकी तय कर रखी है। लड़की कहने लगी नहीं, वो हमारे गुरुजी हैं, मैं गुरुजी के साथ में शादी नहीं करूँगी। माता जी ने बोला कि स्कूल में गुरुजी है ना, उससे अच्छा लड़का कहीं मिलेगा आपको? कमाने वाला लड़का, भाई स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर है। लेकिन वो लड़की जिद पर अटक गई और बोला मम्मी नहीं, मैंने जो लड़का चुन रखा है, भाई उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो पेट से थी। अब वो जिद करने लगी नहीं, हमको तो उसी लड़के से शादी करना है जिसको मैंने चुन रखा है। अब आदमी अपना औलाद से हार जाता है। हालांकि माता जी ने जो रिश्ता तय किया था, उस रिश्ते को माता जी ने बुला करके और मना कर दिया कि भाई हमारी लड़की नहीं मान रही, हम क्या करें, शादी उसको करना है। खैर वो माता जी का तय किया हुआ रिश्ता वो टूट गया। और ये जो लड़का था जिसके साथ में इस लड़की का चक्कर था, तो इकलौती यही लड़की नहीं थी, उसका एक लड़की से और चक्कर था। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भगवान जिनको शकल सूरत अच्छी दे देता है तो वो चारों तरफ मुंह मारते हैं, इधर भी मुंह मारेंगे, उधर भी मुंह मारेंगे, उनका पेट ही नहीं साले का भरेगा। तो उस लड़की ने बोला कि अब जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इधर भी टाइम करीब आ रहा था भाई। लड़की जब बार बार जिद करने लगी तो उसने बोला कि भाई हमारे पापा मना कर रहे हैं। लो, हो गई कहानी, कहानी यही बन गई। लड़के ने बोला हमारे पापा मना कर रहे हैं और हम शादी नहीं कर पाएंगे, और आप कोई दूसरा लड़का देख लो या अपनी मम्मी को बोल दो। तो भैया वही कहते हैं, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। उसकी माँ ने जो रिश्ता तय किया था वो भी कैंसिल हो गया, इधर लड़के ने मना कर दिया, और इसका समय बिल्कुल करीब आता जा रहा था। बहुत छुपा के चलती थी, ढीले कपड़े पहनती थी कि ताकि मम्मी को पता ना लगे। लेकिन पता तो लग ही जाता है, कितना भी छुपाओ वो पता लग ही जाता है।
अंत में ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीत गया और एक वो भी समय आ गया कि जब बच्चा पैदा होने का बिल्कुल करीब समय आ गया। अब इस लड़की ने सोचा कि अब हम क्या करें, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और हमको तो उस लड़के ने भी धोखा दे दिया और मम्मी मेरे पर बहुत विश्वास करती थी और हमने मम्मी को भी धोखा दिया। तो एक कोने में बैठ करके और रोए जा रही। रोते रोते जब उसकी तेज़ आवाज़ रोने की शुरू हो गई तो माताजी ने सुना कि बिटिया क्यों रो रही है। तो जब माताजी वहाँ पर पहुँची और पूछा तो वो लड़की माताजी के पैरों में गिर गई और बोली कि मम्मी, मुझसे जो अपराध हो गया है ना, उसको भगवान भी नहीं माफ़ करेगा, उसको भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। मैंने आपके विश्वास को धोखा दिया, आपको धोखा दिया। पूरी कहानी बताई। लेकिन दोस्तों, माँ को ऐसे नहीं करुणा सागर कहा गया है। माँ में अपार क्षमता होती है। हम लोग माँ को नकार देते हैं, माँ की बातों को नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन जब कभी हमारे सर पर कोई मुसीबत आती है तो हमको सिर्फ माँ ही बचा सकती है। माताजी ने लड़की की पूरी बात सुनी। उन्होंने बोला, बिटिया चिंता ना करो तुम, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो माताजी उस प्रोफेसर लड़के को बुलाती हैं और सारी सच्चाई उसके सामने बताती हैं। आज भी हमारे संसार में नेक इंसान समझ लो कि हैं पृथ्वी पर। आज भी ईश्वर के रूप में नेक इंसान मौजूद हैं। प्रोफेसर ने कहा, कोई बात नहीं माताजी, हमें सब चीज़ मंजूर है। गलती हमसे भी हो जाती है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ और ये बच्चा हमारा ही बच्चा है। प्रोफेसर की माताजी थी और उनकी एक बहन थी। पिताजी उनके भी नहीं थे। 3 फैमिली का परिवार था। प्रोफेसर की माताजी और एक बहन। तो बहन ने बोल रखा, जब जाकर के घर में सारी बात बताई तो बहन ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अरे भाई हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, अब जल्दी से जल्दी हमारे घर में बच्चा भी आ जाएगा, तो क्या इसमें बुराई क्या है। और प्रोफेसर की माताजी भी काफ़ी खुश थी। कहते कोई बात नहीं, अगर हमारा बच्चा होता, बच्चा तो किसी का बच्चा है भाई, बच्चा तो बच्चा ही है। अगर दिल साफ होना चाहिए तो आपका बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा आपका बच्चा है। तो उसकी जो है शादी प्रोफेसर के साथ में हो जाती है और बड़े धूमधाम से शादी होती है। और शादी के जो है तकरीबन 22-23 दिन के बाद उनके घर में कन्या का जन्म होता है और कन्या का नाम रखा जाता है लाडली। तो लाडली बहुत खूबसूरत थी भाई, क्योंकि माँ भी खूबसूरत थी। धीरे धीरे जब लाडली बड़ी हो गई और स्कूल जाने का उसका भी समय आ गया और इधर माताजी इतनी बुजुर्ग हो गई थी कि ये चारपाई पर पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से डंडी के सहारे वो खड़ी होती थी। तो इन्होंने प्रोफेसर को बताया कि बेटा ऐसा है कि आप वहाँ किराए के मकान पे रहते हो, तो ऐसा करो ना, आप सब लोग यहीं आ जाओ और ये मकान भी तो आप ही का है, हमारे आपके अलावा हमारे और है कौन। तो प्रोफेसर तो मना करते रहे कि ससुराल में रहना ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत कहने के बाद में
फिर प्रोफेसर अपनी माताजी को, अपनी बहन को ला करके उसी बनारस में, उसी मकान में रहने लगे। और सुखी से उनका जीवन बीतने लगा। तो देखो, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। लड़की ने भी गलती कर दी, और जबकि देखो वो बहुत छोटी थी जब उसको माताजी अनाथ आश्रम से लाई थी, तो वो 3 साढ़े 3 महीने की थी। माताजी ने बहुत मेहनत किया भाई। एक तो घर में कोई काम करने वाला नहीं, खुद ही काम करती, खुद ही बच्चे को भी देखती। तो कुल मिला करके अब सब सही हो गया, और माताजी ने अपना पूरा मकान जो है वो प्रोफेसर के नाम कर दिया, और दोनों की भागीदारी कर दी। अब उनका आनंदपूर्वक बीतने लगा। और एक समय ऐसा आया कि माताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो प्रोफेसर ने कहा कि माताजी ने अपना सब कुछ मुझे दे गई हैं, तो हम ऐसा करते हैं, माताजी की मूर्ति बनवा करके और घर के बाहर लगवा देते हैं। आते जाते निकलते समझते जो है दर्शन होते रहेंगे। तो वो माताजी की मूर्ति बनवाते हैं और घर के बाहर मैदान में लगवा देते हैं। रोज़ सुबह शाम वहाँ चिराग जल जाता है। तो कुल मिला करके सब सही हो गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, और आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आप रिश्तेदार हो गए हैं, दोस्त नहीं हैं, हमारा आपका एक रिश्ता बन चुका है, और आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। जब आप हमारा वीडियो नहीं देखेंगे तो हम जितना मर्जी बोलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमको ऊपर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हर किसी का स्वार्थ छुपा हुआ है। देखो, बिन स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ की कोई प्रीत नहीं करता है। तो भैया, हमारा भी स्वार्थ है कि आप हमारा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारा चैनल मेरा संसार उसको आगे तक पहुंचाएं। नमस्कार।